वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एचआरएसबी एजुकेशन एंड मोटिवेशन। आज देख रहे हैं आप मुख्य समाचार। प्राइमरी शिक्षकों की प्रोन्नति यानी प्रमोशन प्रक्रिया शुरू। आरक्षण के बिना निकाय चुनाव के आदेश पर रोक। अप्रैल या मई से होंगे चुनाव। अब टेट सी टेट के अंकों का 1/4 अंक भी जुड़ेगा शिक्षक भर्ती मेरिट में। तलाकशुदा मुस्लिम महिला आजीवन गुजारा भत्ते की हकदार। गवर्गीय सेवाएं प्राथमिक शिक्षा में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं होगा। इस परीक्षा में अभ्यर्थी में भाषा ज्ञान शिक्षक अभिरुचि सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा एवं केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अर्हता निर्धारित टेट अथवा सी टेट के प्राप्त अंकों के 1/4 अंक तथा अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक निर्धारित कर चयन किया जाएगा। टेट सी टेट के 1/4 अर्थात 25% वेटेज जाएगा। कोई साक्षात्कार प्राइमरी अध्यापक के लिए नहीं होगा। एस टेट में सिर्फ भाषा ज्ञान शिक्षक अभिरुचि और सामान्य ज्ञान आधारित होगी परीक्षा। अभ्यर्थी की 10th से लेकर शिक्षक डिप्लोमा डिग्री का वेटेज भी जारी रहेगा। ये साथियों गावर्गीय सेवाओं के लिए है। प्राथमिक शिक्षा में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती है, साक्षात्कार नहीं होगा। इस परीक्षा में भर्ती के भाषा ज्ञान शिक्षक अभिरुचि और सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा एवं केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अर्हता निर्धारित टेट अथवा सी टेट के प्राप्त अंकों के 1/4 अंक तथा अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक निर्धारित कर चयन किया जाएगा। यह सी टेट और टेट में हुआ बदलाव शिक्षक भर्ती में। तलाकशुदा मुस्लिम महिला आजीवन गुजारा भत्ते की हकदार। ये जाहिदा खातून का नूर उल हक खान से 21 मई 1989 को विवाह मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ था। शादी के समय नूर उल हक बेरोजगार था। बाद में उसे डाक विभाग में नौकरी मिल गई। वर्ष 2000 में उसने जाहिदा खातून को तलाक दे दिया। वर्ष 2002 में उसने किसी एक अन्य महिला से शादी कर ली। जाहिदा खातून ने मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक अपील प्रस्तुत करते हुए गुजारा भत्ता, मेहर की रकम और शादी में दिए गए सामान लौटाने की गुजारिश की। उसका प्रकरण प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश गाजीपुर के समक्ष पहुंचा और प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश ने 15 सितंबर 2022 को उसे सिर्फ इद्दत अवधि तक 1500 रुपये और मेहर के तौर पर 1001 रुपये व कुछ अन्य सामान दिए जाने का आदेश दिया था, जिसे अपील में चुनौती दी गई थी। प्रयागराज विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला पूर्व शौहर से इद्दत तक ही नहीं बल्कि जीवन भर गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता इस तरह का हो कि वह तलाक से पहले जैसा जीवन बिता रही थी उसी तरह का जीवन जी सके। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी के सरवानी जी एवं न्यायमूर्ति एमएस इदरीसी की खंडपीठ ने जाहिद खातून की अपील को मंजूर करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को दूसरी शादी करने तक या जीवन भर अपने पूर्व शौहर से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को इसके लिए मुस्लिम महिला संरक्षण कानून के तहत मजिस्ट्रेट को अर्जी देने का अधिकार है। वो मजिस्ट्रेट की अदालत में मुस्लिम महिला तलाक अधिकार संरक्षण कानून 1986 की धारा 3(2) के तहत पूर्व शौहर से गुजारा भत्ता दिलाने की अर्जी दाखिल कर सकती है। इसी के साथ कोर्ट ने परिवार न्यायालय गाजीपुर के प्रधान न्यायाधीश द्वारा केवल इद्दत अवधि तक ही गुजारा भत्ता दिलाने के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द किया है। कोर्ट ने कहा कि अदालत ने वैधानिक प्रावधानों और साक्ष्यों का सही परिशीलन किए बगैर यह आदेश दिया है। साथ ही सक्षम मजिस्ट्रेट को नियमानुसार गुजारा भत्ता व मेहर की रकम की वापसी पर 3 माह में आदेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने तब तक विपक्षी शौहर को अपनी तलाकशुदा बीवी को 5,000 रुपये प्रतिमाह अंतरिम गुजारा भत्ता भुगतान करने का निर्देश दिया है। आरक्षण के बिना निकाय चुनाव के आदेश पर रोक। अप्रैल या मई में होंगे चुनाव। उत्तर प्रदेश सरकार को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें राज्य सरकार को अनपिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जी और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा जी की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर संज्ञान लिया। पीठ ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक आयोग को 31 मार्च 2023 3 माह तक स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर फैसला करना होगा।
शीर्ष अदालत इससे पहले शहरी स्थानीय निकाय चुनाव पर उसकी मसौदा अधिसूचना को रद्द करने और उससे अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के बिना चुनाव कराने का निर्देश देने की उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की अपील पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 5 दिसंबर की मसौदा सूचना को रद्द करते हुए आदेश दिया था कि उस राज्य सरकार चुनाव को तत्काल अधिसूचित करे, क्योंकि कई नगर पालिकाओं का कार्यकाल 31 जनवरी 2023 तक समाप्त हो जाएगा। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को ओबीसी की सीटें समान वर्ग को स्थानांतरित करने के बाद चुनाव का निर्देश दिया था। आरक्षण के बाद ही चुनाव। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ओबीसी समेत सभी वर्गों को आरक्षण देकर ही राज्य सरकार निकाय चुनाव कराएगी। ग्लोबल सिटी जीसीटी के मापदंडों पर खतरा उतरने के लिए अभी से अभियान शुरू करें, योगी ने स्वागत किया। लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में दिए गए आदेश का हम स्वागत करते हैं। ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए सरकार चुनाव संपन्न कराएगी। कार्यकाल खत्म होने पर समिति देखेगी काम। लखनऊ निकायों में मेयर और चेयरमैन का कार्यकाल खत्म होने के बाद त्रिस्तरीय समिति कामकाज देखेगी। समिति नीतिगत फैसला नहीं कर सकेगी, वह केवल दैनिक काम करेगी। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने बुधवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने 12 दिसंबर को प्रशासक व्यवस्था को लेकर जारी आदेश को निरस्त कर दिया है। नया शासनादेश जारी करते हुए प्रमुख सचिव ने कहा, 27 दिसंबर 2022 को जारी हाईकोर्ट के आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। नगर आयुक्त, वित्त नियंत्रक व पालिका परिषद और नगर पंचायतों में डीएम के साथ अधिशासी अधिकारी की देखरेख में समिति बनाई जाएगी। शिक्षकों की प्रोन्नति प्रक्रिया शुरू। 13 जनवरी तक रिक्त पदों की सूचना तलब कर करीब 67,000 पद खाली होने का अनुमान। प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा निदेशक सुभाष सिंह जी ने 13 जनवरी तक सभी रिक्त पदों की सूचना तलब की है। इसमें स्वीकृत पद, कार्यरत शिक्षकों की संख्या और रिक्त पदों की संख्या सभी जिलों से मांगी गई है। प्राइमरी शिक्षकों की प्रोन्नति 1 दशक के बाद ही हो रही है। हालांकि एक अनुमान और मुताबिक 67,000 पद रिक्त हैं, लेकिन इस बीच कई शिक्षक रिटायर हो चुके हैं। अभी विभाग प्राइमरी स्कूलों के प्रधानाध्यापक और जूनियर स्कूलों के सहायक अध्यापकों के पद पर प्रोन्नति होनी है। जूनियर स्कूल के प्रधानाध्यापकों की प्रोन्नति का मामला हाईकोर्ट में है। वर्ष 2013 में राज्य सरकार ने पहली बार गणित व विज्ञान के 29,334 शिक्षकों की भर्ती की थी। अब पदोन्नत होकर एक आय शिक्षक और सीधी भर्ती के शिक्षक अपनी ज्येष्ठता को लेकर आमने सामने हैं। सीधी भर्ती वाले शिक्षकों की मांग है कि प्रोन्नत होकर आय शिक्षकों से ज्येष्ठ हैं, जबकि सरकार ने सभी को एक समान माना है। अब यह मामला हाईकोर्ट में है। अब प्रोन्नति के लिए मेरिट के मानकों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी तक मानव क्षमता पोर्टल इसके तय मानकों पर शिक्षकों का मूल्यांकन नहीं किया गया है। प्रोन्नति पुराने तरीके से ही होगी। डाइट प्राचार्य की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। शिक्षकों की गोपनीय आज्ञा के आधार पर जिला स्तर पर ज्येष्ठता सूची तैयार करके आपत्तियां ली जाएंगी और ज्येष्ठता सूची के मुताबिक ही प्रोन्नतियां की जाएंगी। ये है साथियों स्कूली शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ का यह आदेश। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश 3 जनवरी 2023 का आदेश है। प्रसिद्धि प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मार्च 2023 तक रिक्त प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापकों को सम्मिलित करते हुए स्वीकृत कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण कराए जाने के संबंध में महोदय उपरोक्त विषय के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्नलिखित प्रारूप पर अपने जनपद के प्रसिद्धि प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मार्च 2023 तक रिक्त प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापकों को सम्मिलित करते हुए स्वीकृत कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण की संख्यात्मक सूचना दिनांक 13 जनवरी 2023 तक ईमेल डायरेक्टर बेसिक एजुकेशन @gmail.com को के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रत्येक जनपद की यहाँ सूची जाएगी और उसका प्रारूप इस प्रकार से है साथियों। पद नाम प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, स्वीकृत पदों की संख्या, कार्यरत पदों की संख्या, मार्च 2023 तक रिक्त पदों की संख्या। इसी प्रकार से प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय। ये साथियों आपके शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश ने ये निर्देश जारी किए हैं समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को कि ये सूचना तत्काल भेजी जाए और इस सूचना के पहुंचते ही ये प्रमोशन की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट थे आज के। इसी प्रकार के अपडेट्स यदि आप चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप पहली बार जुड़े हुए हैं नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि सबसे महत्वपूर्ण वीडियो आपको पहले मिल सके। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद,